जय हिंद साथियों। बहुत ही अच्छा दिन है और आज हमारे 17 की फर्स्ट शिफ्ट का जीएस में तुम्हें एनालाइज कराने जा रहा हूं और बहुत ही दिल गदगद है खुशी के मारे। अच्छा जीएस है साथियों, जितना मैंने कराया उसी में से जीएस है ज्यादातर, अधिकांश जीएस। ठीक है, तो चलते हैं हम साथियों। जीएस क्या हमें जो 17 की शिफ्ट है साथियों, 17 की पहली शिफ्ट का ये हमारा जीएस का देखेंगे साथियों। ठीक है, 17 की पहली 17 का हमारा जो हमारा पहला देखना है, आज हमारी पहली शिफ्ट कैसी रही है और जितने बच्चों का एग्जाम था सभी का एनालाइज बिल्कुल अच्छी तरीके से। साथियों पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारत के पूर्वी तट पर, क्या साथियों, पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील, क्या शब्द है साथियों, लैगून झील। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी सामर झील है, लेकिन लैगून झील पूछिए तो बिना हिचकिचाए क्या आंसर हमारा, चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, अंगूर की खेती, उपज और कटाई में से किस नाम से जाना जाता है। सभी को पता है अंगूर की खेती की विटीकल्चर। ठीक है, पिसिकल्चर में हमारा सेरिकल्चर रेशम और पिसिकल्चर मछली, हॉर्टिकल्चर बागवानी और बचा क्या विटीकल्चर अंगूर। अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन पुणे। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है साथियों, श्वेत। देखो श्वेत से 6 से 6 और 6 से 7। ठीक है, अगर तुम्हें तुक्का मारने का भी एक तरीका, बेहतरीन तरीका था 7। ठीक है, श्वेत विवेक योर से भी लगाओ तो कितने कलर होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बना होता है तो हमारे 7। ठीक है, इंद्रधनुष विवेक योर। ठीक है, अगला है, बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की तरह यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगर देखो साथियों आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है तो आप इसे ऑप्शन के तरीके से एनिमिनेट कर सकते हो। देखो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है, केरल का तुम्हें पता है पालकोड़ा बहुत सारी, तमिलनाडु का पता है अन्नामलाई नन्नामलाई है ना। किसके बारे में, छत्तीसगढ़। बहुत अच्छे तरीके से एनिमेट करके तुम लगा सकते हो। बेलाडीला की पहाड़ी हमारी कहां है, छत्तीसगढ़ में है साथियों। आगे हमारा है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। देखो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मूंग की ग्रेट बैरियर रीफ कहां है, हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया देश में साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, श्रीलंका और भारत के बीच में। तो सभी को पता, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन अभी हाल ही के 1-2 दिन में मैंने तुम अभी कराए हैं पिछली क्लासों में। कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे साथियों। इसमें ना स्थायी की बात करिए, अस्थायी की बात करिए, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह सच्चिदानंद सिन्हा होते तो हमारा सही आंसर होता। इसमें भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करिए तो इसमें ना स्थायी पूछा स्थायी, तो क्या लगाना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना, प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसके द्वारा, हरिसेन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा किसकी रचना होती है, प्रयाग प्रशस्ति की। सोनपुर पशु मेला, देखो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला बटेश्वर। आगामी परीक्षा में मिल सकता है किसी भी शिफ्ट में, तो ध्यान देकर जाना है बिल्कुल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट तरफ चलते हैं हम। बहुत अच्छा, विश्व पुस्तक दिवस साथियों, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। देखो एनिमेट करने का भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा तरीका था। 5 जून पर्यावरण, 25 जून, 7 अप्रैल ये विरासत वाले उसमें चले जाएंगे ना, हीमोफीलिया विरासत वाली अप्रैल में आते हैं। तो 23 अप्रैल पुस्तक दिवस या कॉपीराइट डे 23 दिसंबर। नेशनल एल्युमिनियम नालको, ठीक है, नालको का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर स्थित है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है साथियों, किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल देखो आपको कुल इसे पकड़ना कहां से था, कुल्लू और मनाली। कुल्लू मनाली कहां पड़ती है, शिमला हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली शिमला हिमाचल प्रदेश। तो ये कुल्लू वाला पूछे तो हमारा कहां था, हिमाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, हिमाचल प्रदेश, देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं, भारत में जनगणना, क्या साथियों, भारत में जनगणना के संगठन के सर्वोच्च पद कौन सा था, तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। पहले जनगणना आयुक्त कौन से, सी चंद्रमौली। ठीक है, कुमार संभव कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, कुमार संभव है ना। ठीक है, इसमें पूछा गया डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। किस देश की शहरी जनसंख्या में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो साथियों शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई, क्या भदोई, भदोई हमारे सभी को पता कालीन, मुन्ना भैया भदोई मिर्जापुर है ना, भदोई से हमारी कालीन। ठीक है,
चिकनकारी सभी को पता कहां से हमारा, चिकनकारी लखनऊ से है। मथुरा में से किसकी जन्मस्थली ब्रजभूमि के नाम से भी जानी जाती है, तो भगवान कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण। राम की सभी को पता कहां है, अयोध्या, अवध। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, तो राज्य वृक्ष क्या साथियों हमारा, देखो अशोक, बरगद, बांस और बांज, क्या लिखा, बाज। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या, बरगद। अकबर का मकबरा कहां है हमारा, तो सिकंदराबाद, ठीक है। अकबर का मकबरा कहां साथियों हमारा, तो सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो सुरताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य बलिया, सुरताल बलिया 1942 में आजाद हो जाने वाला भारत का पहला जिला सुरताल बलिया। जयप्रकाश नारायण है, सुरताल पक्षी अभ्यारण्य का हमारा बलिया में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग नौकरी तलाशने के लिए लिंक्डइन, ये हमारा एपीएस में पूछा जा चुका है, बिल्कुल हुमाहू क्वेश्चन, लिंक्डइन ये हमारा आंसर है, सही है। आगे उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य, धान और मक्के की खेती, ठीक है, धान और मक्के। देखो बरसात के दिनों में कजरी, चरकुला, ये जो ब्रज का क्षेत्र है 108 डीए वाला, तो क्या देखो इसमें एक नया शब्द मिला, हुरक्का बोल। ये उत्तराखंड में होने वाला एक प्रसिद्ध वो है, उत्तराखंड के जितने समीप के होते हैं धान और मक्के की खेती के दौरान हुरक्का बोल, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बनता है, लेकिन इसमें ये ना पूछकर क्या पूछा है, मदन मोहन मालवीय ने किसकी सहायता से, देखो डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में इनका योगदान रहता है, तो इनका नाम पूछा गया है एनी बेसेंट का, ठीक है। आगे चलते हैं, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है साथियों उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है साथियों। आगे देखो हमारा निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन कहां की है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की है। टका कहां की है, हमारे बांग्लादेश की है, ठीक है साथियों, टका कहां की है, हमारी बांग्लादेश की है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ विमुद्रीकरण को या डिमोनेटाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो नोटबंदी, ठीक है, नोटबंदी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अनुसार एक अवधि पट्टे, इसे देख लेंगे साथियों, अभी बाद में देखेंगे इसे। और एक जीएसटी वाला, ये भी हम इसे बाद में देखते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ जीएस के क्वेश्चनों पर साथियों हमारा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रवेशन, इसे भी छोड़ेंगे साथियों हम जरा आगे देखेंगे। 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात, ज्वारिया बंदरगाह सभी को पता, कांडला जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कहां है, गुजरात के अंदर है साथियों। पारादीप गोवा में है, मार्मो गोवा, जवाहरलाल नेहरू ये महाराष्ट्र में है, ठीक है साथियों। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट क्राफ्ट आईएनएस काबरा किस स्थान पर पहुंचा है, तो कोलंबो श्रीलंका पर पहुंचा है, ठीक है साथियों, कोलंबा श्रीलंका में पहुंचा है आईएनएस काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, अमित शाह ने एनसीडीएफआई नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आनंद, ये आनंद लिखा हुआ है, इसे आनंद भी पढ़ेंगे, डैन है कि हमारे आनंद, ठीक है। आगे है कौन खुदाई खिदमतगार, साथियों खुदाई खिदमतगार हमारे खान अब्दुल गफ्फार का सीमांत गांधी, ठीक है साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खां। आगे है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम जीएस में को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा में। तो देखो आप सभी को पता है ध्यानचंद ये खेल में, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये शिक्षा प्रशिक्षण के रूप में, और ये अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को, ध्यानचंद भी खिलाड़ियों को तो बचा कि हमारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये दूध उत्पादन में, ठीक है। आगे है किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह समृद्ध ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन कराया, तो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया साथियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ जीएस के, तो साथियों ये थे हमारे जीएस के क्वेश्चन जो 17 की फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे आप सभी के बीच में। और इसी के साथ जो 17 की सेकंड शिफ्ट 5 पेज छूटने वाली है, तो उसके भी आपको सीधे सीधे एनालाइज कराया जाएगा अच्छे रूप से, तो देखकर अपने मार्क्स बताएं जीएस में कितने कितने स्कोर कराए, ठीक है साथियों। और वीडियो को देखें बराबर। जय हिंद।